नमस्ते, मैं डॉक्टर यश वेलंका। मैं मनोचिकित्सक हूँ और चिंता, उदासी ऐसे इमोशनल इश्यूज के लिए साइकोथेरेपी करता हूँ। वैसे ही मेरे पास जो क्लाइंट आते हैं उसमें शरीर की थकान बहुत होती है, एनर्जी नहीं रहती, ऐसी प्रॉब्लम बहुत से लोगों की होती है। तो अभी भी यह जो जिस दौर से हम जा रहे हैं, ये जो पैंडेमिक है, फिनेंशियल क्राइसिस है, तो उस समय भी ऐसे क्लाइंट्स बहुत से आ रहे हैं। ऐसा क्यों होता है? तो एक तो हम जब विचार करते हैं और हमेशा विचार करते रहते हैं तो उसके कारण भी हमारी एनर्जी कम होती है, हम एनर्जी यूज करते हैं। हम बैठे रहकर विचार करते रहने से भी हमारा ग्लूकोज यूज होता है, ब्रेन को अपना काम करने के लिए बहुत ही शर्करा लगती है, तो उसके कारण भी थकान महसूस होती है। लेकिन विचार तो करना चाहिए। विचार कैसा करना चाहिए अगर ये हम जान ले तो यह जो हम एनर्जी वेस्ट करते हैं वह हम यूटिलाइज करेंगे और अपने खुद को ज़्यादा एनर्जेटिक आप महसूस कर सकते हो। तो हम जो विचार करते हैं, जैसे ये फिनेंशियल कंडीशन है, इससे बाहर आना चाहिए, यह जो पैंडेमिक है इससे बाहर आना चाहिए। तो जब हम विचार करते हैं तो बहुत बार अपने नियंत्रण में जो बातें नहीं है उस पर विचार करते रहते हैं, जैसे कि प्रधानमंत्री ने क्या करना चाहिए, मुख्यमंत्री ने क्या करना चाहिए, पड़ोसन ने क्या करना चाहिए और बीवी ने क्या करना चाहिए। लेकिन बीवी जो कुछ करना चाहती है वह मेरे कंट्रोल में नहीं रहता। तो बीवी का बर्ताव अगर बदलना चाहिए तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं उससे कैसा संवाद कर सकता हूँ, मैं उससे रिलेशन में कोई बदलाव कर सकता हूँ या नहीं। अगर प्रधानमंत्री ने ये जो कुछ करना चाहिए तो उनके तक मेरी आवाज में भेज सकता हूँ क्या, मेरी मन की बात ऐसी भेजने की कोई तरकीब है क्या। तो ऐसा जब मैं विचार करता हूँ तो यह मेरे कंट्रोल का विचार है। यानी कि जब कोई भी समस्या होती है, हम इसे कह सकते हैं सर्कल ऑफ कंसर्न, एक बड़ा सर्कल होता है कि जब मेरे मन में विचार आते हैं तो यह बड़े सर्कल के आते हैं। आगे कैसा होगा, फिनेंशियल क्राइसिस कैसा कम होगा, मेरी हेल्थ अच्छी कैसी रहेगी, ऐसे ये जो कुछ विचार आते हैं हम उसे सर्कल ऑफ कंसर्न कह सकते हैं। अब उस सर्कल में एक छोटा सर्कल होता है जिसे हम सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस कह सकते हैं, प्रभाव क्षेत्र। यह जो बड़ा सर्कल है, चिंता का क्षेत्र है, उसके अंदर एक छोटा क्षेत्र होता है जहां मेरा प्रभाव होता है, जहां मैं कुछ कर सकता हूं। तो यह मैं क्या क्या कर सकता हूं इसके बारे में अगर मैं सोच, एनर्जी वेस्ट नहीं होती, मैं क्या कर सकता हूं ऐसा मैंने सोचा और एक डिसीजन लिया, तो जो कुछ एनर्जी मैं सेव करता हूँ वह उस एक्टिविटी में यूज कर सकता हूँ और इसके कारण वो जो प्रभाव क्षेत्र है वो भी अब बढ़ने लगता है। तो इसीलिए जो कुछ अपने कंट्रोल में बातें नहीं है उसमें फिजूल विचार करते रहना यह बंद करना चाहिए। और जब आप कभी भी विचार करते हो तो यह मेरे सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस में है या मेरे इन्फ्लुएंस के बाहर है, और अगर बाहर है तो मेरे सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस में क्या क्या है, ऐसे सोचने की जब हम आदत पैदा कर सकते हैं तो यह जो एनर्जी वेस्ट करते हैं यह हम बचा सकते हैं। वह एनर्जी अपनी एक्टिविटी के लिए यूज कर सकते हैं। तो इसीलिए हम क्या विचार कर रहे हैं इस पर भी ध्यान देना चाहिए। और जब यह अपने सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस का बाहर का मैं विचार कर रहा हूँ ऐसा अपने ध्यान में आता है तो वह स्टॉप करके तो प्रभाव में, इन्फ्लुएंस क्षेत्र में क्या क्या है, सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस में क्या क्या है, इस पे हम विचार कर सकते हैं। और अगर ऐसे विचार करने की कोई संभावना नहीं है, जो जो कुछ करने लायक है वो मैंने सब कुछ किया है, तो हमेशा ऐसे थिंकिंग ब्रेन को एक्टिव रखने की आवश्यकता नहीं है। हम अपना ध्यान वर्तमान क्षण में जो कुछ है उस पर ला सकते हैं और वो जो थिंकिंग ब्रेन है उसे रेस्ट दे सकते हैं। इसकी
प्रैक्टिस करनी है तो हमें यह जो अपने ध्यान देने की जो कुछ कला है और ध्यान देने का जो कुछ कौशल है वो बढ़ाना चाहिए। ऑडियो सुनकर ध्यान देने की जब हम प्रैक्टिस करते हैं तो यह कौशल हम बढ़ा सकते हैं। और हमें जब महसूस होता है कि मेरा मन अब विचारों में गया है, वो फिर से एक तो जो मैं विचार कर रहा हूँ उस पे लाना है या जो कुछ महसूस हो रहा है इस समय भवताल में, शरीर में, उस पे लाना है। ऐसा जब मैं बार बार मेरा ध्यान देता हूँ तब मेरे ब्रेन में एक अटेंशन सेंटर होता है, वह विकसित होता है। और यह जो हमेशा फिजूल बातों में अपना मन भटक रहता है वह पीरियड, वह कालावधि कम होता है। और अपनी एनर्जी, यह जो अति चिंतन में वेस्ट होती है, वह हम बचा सकते हैं और वो एक्चुअल जो कुछ एक्शन लेने हैं उसमें लगा सकते हैं। इसके बारे में अगर आपको जानकारी लेनी है तो कमेंट में लिख दीजिए। थैंक यू।